मईशत की बहाली हुकूमत का फर्ज अव्वलीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही मईशत पर इजलास बुला लिया। मुआशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। वज़ीर आज़म की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से IMF से बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। सियासी और अस्करी क़यादत, मुल्की गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिरकत से गुरेज। शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर हाउस में सलामी पेश। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म का अमले से तारुफ भी कराया गया। वज़ीर आज़म और सुबकदोश निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के इक़दामात को सराहा। अनवारुल्लाह काकड़ को PM हाउस से रुखसत किया। हल्फ बर्दारी तकरीब में मुस्कुराहटें और मुसाफिहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। शुरका ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का नारों के साथ खैर मकदम किया। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ को मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का बाजू पकड़कर आसिफ जरदारी से कहा, इनका ख्याल रखना। साबिक सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो यारों के यार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। असम्बलियों में तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। करार दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीह फहरिस्तें जमा नहीं कराई गईं। मेंबर पंजाब बाबर बरवाना का इख्तलाफी नोट। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने की मुखालफत की। मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उमर अयूब ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत के पेट में खंजर खोपा गया। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 मखसूस नशिस्तें देना चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक सदारती और सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के इंतखाब भी गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 23 मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि असम्बली की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। ख़वातीन की 20 और 3 अक़लियती नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, GIUI फे समेत 7 जमातों में तकसीम की जाएंगी। KP असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तें भी दीगर जमातों को दी जाएंगी। आसिफ जरदारी को वोट दे। पीपल्स पार्टी सदर का वोट मांगने के लिए मुत्तहिदा के दर पर हाजिर। सीनियर PP रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। इसाक डार भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी से राब्ते के लिए वक्त मांग लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं तमाम जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर आगे चलेंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कोशां रहेंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब। आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई के कागज़ात नामज़दगी मंजूर। कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सदारती इलेक्शन के लिए 7 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल की गई। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज इक़्तिदार, हैदर और अयाद फारूकी भी शामिल। फारूक नाइक कहते हैं नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। कानून साजी का ऐवान बन गया अखाड़ा। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा रही। कान पड़ी आवाज़ न दी सुनाई। अपोजिशन अरकान ने शोर मचाया। हरीफों ने भी जोरे बाजू दिखाया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्त के सामने जमा हो गए। गो जरदारी गो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती का भी शोर शराबा। खालिद मकबूल की तकरीर के दौरान अपोजिशन और MQM रुकन में झड़प। चेयर अफजल और MQM का एक रुकन एक दूसरे की तरफ लपके। मुंबई के वाक़यात। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की मिसाक़ मईशत की पेशकश की हिमायत। साफर के मामले पर बानी PTI पर तनकीद। बोले, माजी में वो फॉर्म 45 की बात करते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। मिल बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए। एहतजाज के नाम पर गालियाँ न दी जाएं। बानी PTI ने जो रवायत डाली उसे ख़त्म करना होगा।
پی ٹی آئی نے این آر او مانگ لیا، اصل قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف تمام مقدمے واپس لیے جائیں، رہنماؤں کو رہا کیا جائے، اسی صورت میں جمہوریت آئین کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے تھے کوئی سائفر نہیں، جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرائی جائے، چھاپے مارنے والے جان نے خوف کا وقت گزر گیا۔ مسلم لیگ نون کی وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت، اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ، احسن اقبال کو وزیر داخلہ، خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنانے پر غور، عطاء اللہ تارڑ کو اطلاعات، سردار یوسف کو مذہبی امور، مصدق ملک کو پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو کیڈ کی وزارت دینے کا امکان، حنیف عباسی کو وزیر قومی صحت، انوشا رحمان کو آئی ٹی، عابد شیر کو مشیر برائے پانی اور بجلی بنائے جانے پر غور۔ پنجاب میں اب کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعلیٰ کا ویلنسیا ٹاؤن میں مجوزہ جگہ کا دورہ، اسپتال کی سائٹ کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اسپتال میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے جدید ترین مشینیں لائیں گے، کینسر اسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے جائیں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں اور برف باری، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں 3 روز بعد برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ برف باری اور لینڈ سلائڈنگ سے بند سڑکیں کھولنے کے لیے کارروائیاں جاری، پہاڑی ندی نالوں اور دریاؤں میں طوفانی بارشوں اور برف باری کے باعث حادثات میں خیبر پختونخوا میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے، سینکڑوں مکانوں کو نقصان پہنچا۔ آج سے 7 مارچ تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔